नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के छाता में रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। छाता तहसील क्षेत्र के समस्त गांवों में गेहूं व सरसों आदि की पकी फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे पूरी फसल जलमग्न हो गई है। एक भी दाना किसानों को खाने के लिए नहीं बचा है, जिसे लेकर आज उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह को लिखित ज्ञापन रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में छाता क्षेत्र बरौली, नरी, सिमरी, छाता, बहरावली, भीमनगर, रानहेरा, लादपुर, सेनवा, उंदी, विडावली, भादावल, खायरा, चंदौरी, गोहारी, दौताना, पैगांव आदि गांवों की समस्त किसानों ने एकत्र होकर सौंपा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा एवं प्रशासन द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को पीड़ित किसानों की बीमित एवं गैर बीमित फसलों में हुए भारी नुकसान का सर्वे कराकर अधिकतम मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। वही एसडीएम छाता श्वेता सिंह दिन प्रतिदिन कम से कम 8-10 गाँवों का सर्वे कर रही है और तहसीलदार छाता मनोज वार्षणेय व 4 नायब तहसीलदार भी दिन प्रतिदिन किसानों की फसलों का सर्वे कर रहे हैं और लेखपाल व कानूनगो भी अपने अपने क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन सर्वे कर रहे हैं और जल्द ही शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं रालोद नेता कुंवर नरेंद्र ने किसानों की फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आइए जानते हैं रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। कुंवर साहब बताइए, आज जो आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को किसानों के नुकसान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या कहें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम विभाग अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि इतनी भीषण गर्मी मार्च में पड़ेगी कि आदमी त्रा कर जाएगा, और वो गर्मी तो गई भाड़ चूल्हे में। ऐसी ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि। कल रात ओले रहा है और इधर की तरफ ओला पड़ा है। यहाँ पर छाता क्षेत्र में पूरे खेत जलमग्न है, घोंटू से ऊपर पानी है खेतों में। तो ये समझिए कि इस वक्त किसान तो लगातार, ये 5वां वर्ष है लगातार, कभी सूखा, कभी वृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि। किसान तो इससे लगातार पीड़ित हो रहा है, प्राकृतिक आपदा से। यानी क्यों किसान से भगवान रूठ रहा है, समझ में नहीं आ रहे। और जब से माननीय मोदी जी बैठे तब से तो यही हो रहा है। किसान पर तो बड़ी भारी पड़ रही है, ये जाने क्या बात है। तो आज हमारी ये मांग है प्रशासन से। अभी हम लोग जा भी रहे, खेतों में जाके भी देखेंगे। अभी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, उसमें यही है कि रैपिड सर्वे कराएं और सारी टीमें लगाएं जिले के, और काम सब छोड़ दें, प्राथमिकता पे किसानों के नुकसान का देखें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मिलता तो है पैसा, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मिलता है और एक पर्टिकुलर जात को मिलता है। ये नहीं है, किसान की कोई जात नहीं होती। किसान तो देखिए, हमारे यहाँ मेव भी हैं, हैवासी ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी हैं, जादव ठाकुर भी है, जाट भी है, बहरवार पाल है, रावत पाल है, डीडे पाल है, ये सभी पालों के लोग हैं। तो ये, और छोटी जातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, सब रेत, नाई, धोबी, खटीक, जितनी भी हमारी 36 जातियां प्रजातियां, सब लोग किसान हैं। तो एक पर्टिकुलर आदमी को लाभ मिल जाए और औरों को न मिले, सर्वे ऐसा नहीं होना चाहिए। समदर्शी सर्वे होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने अखबार में पढ़ा 2 दिन, अब 2 दिन में तो नहीं होगा। अभी मुख्यमंत्री से, इनसे, एसडीएम से मैंने कहा था कि आप 10 दिन में करा लीजिए, 10 दिन बाद हम, अगर नहीं हुआ तो धरने पे बैठे। बोले अरे 10 दिन में तो हमारी रिपोर्ट ही जाएगी। तो चलो भैया, हम 15 दिन बात कर लेंगे। अगर हम 15 दिन में कोई रिलीफ नहीं देखेंगे, और मैंने एक बात और रखी है, एक तो बिजली के बिल माफ होने चाहिए, केसीसी वगैरह जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। दूसरा, वसूली स्थगित हो जानी चाहिए, क्योंकि इधर तो किसान की फसल नहीं आती, वसूली वाले पहले आ जाते हैं। चाहे वो एलएसएस के हों, चाहे एलडीबी के हों, चाहे केसीसी हो, चाहे बैंक की हो, तो किसान तो वैसे ही परेशान है, पीड़ित है। हर तरह के जो वसूली है वो स्थगित होनी चाहिए, बिजली के बिल माफ होने चाहिए, और दूसरा, जो किसान है उनके स्थगित हो, और या उनके जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। अच्छा, पिछला दानों का भी बकाया रह रहा है, इस बारे में आप क्या नहीं मिला। बीमा होता है, किसान बीमा का मुझे तो किसी कोई जान, मैं भी किसान हूँ, हालांकि मुझे तो क्या मिलेगा, लेकिन जिनको किसानों को मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिला बीमा का पैसा आज तक। धान में इतना भारी नुकसान हुआ, सर्वे हुए, सब बात हुए। एक नंदगांव ब्लॉक में तो शायद कुछ किसानों को मिला होगा, बाकी मैं समझता हूँ कहीं और किसानों को कोई पैसे नहीं। बैंक जोड़ वालों देते हैं, वो डाल देते हैं बैंक पे, बैंक डाल देता है उन पे, सर्वे रिपोर्ट नहीं है। अरे भाई, बीमा है तो बीमा का पैसा तो मिलना चाहिए जो किसान का नुकसान हुआ। आप देख लो, उसको पटवारी को भेज के
और मैंने तो ये भी कहा और एजेंसी लगाओ, कृषि विभाग लगाओ, उद्यान विभाग लगाओ, रेवेन्यू विभाग लगाओ, जितने विभाग हैं उन पर सबको आप झोंक दीजिए किसानों के नुकसान में। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा हुआ है कहीं कम हुआ, नुकसान सब जगह। क्यों कह रहे हैं साहब छाता में ज्यादा हुआ, और अरे कल वहां राय में और फरे की तरह बोले पड़ गए रात को। 22 तारीख तक ब्रॉडकास्ट है मौसम विभाग के, 22 तक ऐसा ही मौसम रहेगा, तो 22 तो कल है। कुमार साहब आपसे जाने ये छाता शुगर मिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शुगर मिल को तो हास्यास्पद का बना दिया इन्होंने। मेरी लक्ष्मीनारायण जी से खुद बात हुई, और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो योगी जी पिछली बार यहाँ आए थे, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, स्वामी बाबा, तो वहाँ उन्होंने कहा था मैंने 5,000 करोड़ रुपया दे दिया, और अभी मैं उसकी यो नहीं कर सकता घोषणा, क्योंकि वो आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव बाद जैसे ही आचार संहिता से खत्म होगी ये काम शुरू हो जाएगा। अब हम तो उनको धन्यवाद और देते हैं, हालांकि हम विपक्षी दल के हैं, कि उन्होंने यहीं के विधायक को, जिस क्षेत्र में शुगर मिल है, इन्हीं के कार्यकाल में, जब ये बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में बंद हुई थी, तो आपको तो यश लूटने का समय मिल गया। उन्होंने आपको गन्ना मंत्री और चीनी मिल मंत्री बना दिया, इससे ज्यादा और योगी क्या देगा? आपको दे दिया। उसके बाद भी अभी तक अभी मुझे मिले थे एक शादी में, उनके मुरारी के खैरार के यहाँ, मैंने उनसे कहा मंत्री जी उसके बबूल तो साफ करा दो। नहीं कुंवर साहब, फरवरी में काम शुरू हो जाएगा, और मैं तो उसमें मेथनॉल का वो लगा रहा हूँ प्लांट, शराब बनेगी और उसमें एथेनॉल निकलेगा, यानी कितने उन्होंने प्रोजेक्ट गिरा दिए। नहीं, वो प्रोजेक्ट तो लगेंगे तब लग जाएंगे, और आप उसे सफाई करा के कम से कम किसान को भरोसा तो हो जाए, तो गन्ना बोना शुरू करें। मील क्या हाथ पैरों से चलेगी जब तक गन्ना ही नहीं होगा? तो किसान आज जो कह रहे हैं गन्ना बो, अरे गन्ना तब बोएगा किसान को भरोसा हो जाएगा मिल चलेगी तब तो गन्ना बोएगा, नहीं तो गन्ना बो के क्या करेगा, फिर कहाँ बेचता फिरेगा उसको। तो मेरी एक गुजारिश है उनसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि छाता मिल शब्द जब पैसा अलॉट हो गया है, आपको मंत्री बना दिया आपका, तो कब चलाओ? आप चुनाव का 24 का इंतजार कर रहे हो, इसका लाभ लेना चाहते हो आप चुनाव में, तो वो तो नहीं होने देंगे। हम तो साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, पहले भी कई बार हुए, इसलिए हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सफाई करानी शुरू करा दें, उसमें जो उपयुक्त मशीनें हैं उनको ठीक कराने शुरू करा दें, और जो ढांचा उसका बिल्कुल क्षतिग्रस्त अवस्था में, उसमें कुछ मरम्मत होती तो दिखे, कुछ ऐसा तो महसूस हो कि उनकी नीयत है ऐसे चलाने की। मंत्री जी ने एक सभा में कहा था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, यानी 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसी समय पर ही छाता शुगर मिल चालू होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो छाता मगर चालू होगी, चालू तो तब होगी जब बन जाएगी, कि सफाई चालू होगी। अरे भाई मिल 24 में कर लेना चालू, लेकिन उसमें काम तो शुरू हो, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, ढोड़ खड़ा हुआ, वो ढांचा है बस टूटा फूटा, उसमें मशीन पता नहीं अंदर है नहीं, सब मशीनें बिक गई, चोरी हो गई उनकी मशीनों, जिन मिलों में गई हैं या चोरी हुई है तो उसकी FIR होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की उसमें। मुझे ध्यान है मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसकी 1.5 लाख कुंटल की कैपेसिटी बढ़ाई थी। ये मिल इतनी फायदेमंद थी, कैपेसिटी बढ़ाई थी साहब। ये मिल पे यहाँ पे गन्ना दूसरी मिलों में भेजना पड़ता है, डबल कर दिया। अच्छा, जो आपके द्वारा ये बातें की जा रही है, ये बस सब बातें ठीक हैं, किसानों की सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष दबी हुई आवाज में बात करता है।